हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम अनलिमिटेड एलिमेंट्स फॉर एलिमेंट प्लगइन के बारे में देखेंगे कि ये हमें किस किस टाइप के विजिट प्रोवाइड करता है और हम इससे कैसे टेम्पलेट फ्री में अपनी साइट में डाउनलोड कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप अनलिमिटेड एलिमेंट फॉर एलिमेंटर में आएंगे तो आपको यहाँ पे विजिट वाले ऑप्शन में अनलिमिटेड विजिट मिलेंगे जो ये एलिमेंटर के लिए हमें देता है। जैसे आपके पास जो सामने है क्रिएटिव विजिट के भी अनलिमिटेड विजिट है हमारे पास। इसमें एसवीजी एनिमेशन है जो पावरफुल है, जो अगर हमें अपनी साइड में यूज करना पड़ जाए तो हम इसका विजिट यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से इसमें विजिट है जिसे हम प्रोफेशनल टाइप पे लुक देने के लिए अपनी साइट को इसके विजिट को यूज कर सकते हैं। इसमें ये एनिमेटेड आइकन है, एनिमेटेड के यहाँ पर पार्टिकल इमेज है, इमेज शेप्स है, जितनी विजिट है सारे आपको मिल जाएंगे। इसमें कस्टम कर्सर भी हमें मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे टूल्स कस्टम हमें प्रो में मिलता है। यहाँ पे इसके कुछ विजिट फ्री में मिल जाते हैं और कुछ प्रो में मिलते हैं। जैसे ही जो प्रो में मिलते हैं वो भी मैं आपको इसका अनलिमिटेड एलिमेंट्स फॉर एलिमेंटर का जो प्रो वर्जन है वो फ्री में प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप भी इसके विजिट को यूज कर सकें। अनलिमिटेड एलिमेंट्स का प्रो वर्जन आपको कैसे मिलेगा वो आपको सिंपल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक मेरी व्हाट्सएप चैनल का। आप वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे उसके बाद आप देखेंगे इसके टेम्पलेट को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको ये विजिट अमेजिंग नजर आ रहे हैं न्यू स्टाइल के, और इसके अलावा इसके हर विजिट के आपको यहाँ पे डेमो नजर आ रहा है। आप जैसे ही डेमो पे क्लिक करेंगे तो आपको हर विजिट के इसके डिफरेंट अप टू 10 टेम्पलेट मिल जाते हैं जिसे आप सिंपली अपनी साइट के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे ये है इमेज अकॉर्डियन अमेजिंग। इसका इसी तरह अगर आप टेम्पलेट लेना चाहते हैं, जैसे इस पे क्लिक करें यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह चेंज हो जाए, सेकंड पे क्लिक करें तो फिर उसकी हेडिंग वगैरह यहाँ पे शो हो जाए। इसी तरह के अकॉर्डिंग ये वाला टेम्पलेट भी आप ले सकते हैं। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि कैसे आपने इसे इंपोर्ट करना है अपनी साइट के अंदर। पहले आप इसके टेम्पलेट देखें कि इसकी लुकिंग प्रोफेशनल टाइप की है। इस तरह के हमें एलिमेंटर प्रो में भी टेम्पलेट नहीं मिलते और ये वाले टेम्पलेट तो वैसे प्रो में ही है। जब मैं आपको अनलिमिटेड एलिमेंट्स फॉर एलिमेंटर का जो प्लगइन प्रो वर्जन है वो आपको फ्री में दे दूंगी तो आप ये वाले हर टेम्पलेट को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे आप इसके हर टेम्पलेट्स को देखें। जैसे कि अगला ये विजिट है पार्टिकल इमेज, इसके अंदर अगर हम कोई भी इमेज ऐड करें तो ये ऐसे पार्टिकल्स बना देते हैं और ये वाला प्लगइन भी अमेजिंग और पावरफुल है। उसके बाद अगला उसका है टॉगल ड्रॉप डाउन। इसके अंदर भी हमें अमेजिंग टेम्पलेट मिल जाता है जिसे हम इसी टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। जैसे इसे क्लिक करें तो यहाँ पर इमेज चेंज हो जाती है। और इसी तरह इसके और अप टू 4 टेम्पलेट्स हैं जिसे हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे लेयर्स का, जो हम लेयर्स को भी यूज कर सकते हैं। इसके भी टेम्पलेट हैं अप टू 6-8 टेम्पलेट है जिसे हम यूज कर सकते हैं। जैसे ही इससे आपको नजर आ रहा है ये टेम्पलेट कैसे हैं, ये मूव कर रहे हैं, इसे लेयर्स कहते हैं। अगर हम इमेज टाइप के लेयर्स ऐड करना चाहते हैं अपने डिजाइन में या यही टेम्पलेट को यूज करना चाहते हैं तो हम ये वाला टेम्पलेट ले सकते हैं। उसके बाद अगला फीवर, यानी कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट होता है वो क्या करता है, मूव करता रहता है, जिस तरह रोटेट करता रहता है। तो जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है ये रोटेट करेंगे, ये थोड़ा सा लोड हो रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आगे आए तो इसका जो पावरफुल है ये पोस्ट ग्रिड है। पोस्ट ग्रिड के अंदर इसके जो पोस्ट वाले विजिट हैं उसमें अनलिमिटेड हमें टेम्पलेट मिल जाते हैं। उसी तरह हम टेम्पलेट को अगर यूज करें तो उसी शेप के अंदर हम अपनी लुक दिखा सकते हैं। जैसे मैंने 2 या ये 3 टेम्पलेट किए हैं। ये टेम्पलेट मैंने इसी का ही इम्पोर्ट किया हुआ है। इसमें साइड में यहाँ पर हमें साइड बार मिल जाती है फिल्टर वाली, और यहाँ पर हम इसे यहाँ पे पोस्ट भी डिस्प्ले करवा सकते हैं और प्रोडक्ट भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है मैंने 3-4 टेम्पलेट इंपोर्ट करके चेक किए हुए हैं। और ये वाला ये भी पोस्ट टाइप ही है, जो स्लाइड है, यानी कि इसमें हम सिंपल इसे क्लिक करने से जो अगली पोस्ट हमें नजर आती है।
तो ये वाला टेम्पलेट भी हम यूज कर सकते हैं, यानी कि आपके यहाँ जितने भी उन्होंने टेम्पलेट दिए हैं वो आप अपनी साइट में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी मैंने पोस्ट उनकी पोस्ट का टेम्पलेट यूज किया है बना बनाया। अगर हमें खुद बनाने बैठे तो काफी टाइम लग जाता है, अगर हम उनके टेम्पलेट को यूज कर ले तो इस डिजाइन के अंदर ये हमारी पोस्ट को डिस्प्ले करवा देगा, और सिंपल भी हम कलर वगैरह की कस्टमाइजेशन इजीली कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर रोटेट टाइप का ये भी उनका ही टेम्पलेट है अनलिमिटेड वालों का, जो मैंने अपनी साइट में इंपोर्ट किया हुआ है। उसके बाद ये भी कुछ स्लाइड टाइप पोस्ट हैं, जो अगर हम इस साइट का भी अगर इमेज इसमें ऐड करना चाहें अपनी साइट के अंदर तो इसका भी हम ये टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। जैसे हम टेम्पलेट यूज करेंगे हमारी पोस्टें उस टेम्पलेट में शो होने लगेंगी। अभी मैं आपको 2-4 कॉपी करके दिखाऊंगी कि कैसे हम इंपोर्ट करेंगे। तो उसके बाद पहले आप इसे देख लें कि अगर हम टैब के अकॉर्डिंग अगर टेम्पलेट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो ये टैब के अकॉर्डिंग भी इस तरह टेम्पलेट इंपोर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद ये अमेजिंग सा प्रोडक्ट का स्लाइडर है, जहाँ पर ये प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी नजर आ रही है, यहाँ इमेज नजर आ रही है। जैसे इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इमेज मूव हो रही है। और ये सिंपल ये भी मैंने टेम्पलेट इंपोर्ट किया है इधर से ही। आप इस तरह इसके जितने भी टेम्पलेट है वो प्रोफेशनल लुकिंग वाले हैं, प्रोफेशनल टाइप के टेम्पलेट्स हैं। जैसे ही आप एक एक टेम्पलेट को इसके देखेंगे, ग्रिड का टेम्पलेट है, यहाँ से आप कोई भी टेम्पलेट ले सकते हैं। उसके बाद ये वाला टेम्पलेट है वो भी मैगजीन ग्रिड है पोस्ट की। तो हम यहाँ से जिस तरह ये आपको डिजाइन नजर आ रहा है, यहाँ पर इस तरह एक लंबाई के अंदर और कुछ इस टाइप से उन्होंने पोस्टें शो करवाई हुई हैं। तो ये वाला टेम्पलेट लेकर आप अपनी साइट के अंदर ऐसी पोस्टों को शो डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये वाली भी इस टाइप में अगर करवाना चाहते हैं तो इस टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसे नेक्स्ट वाले में पोस्ट टैब है। पोस्ट टैब में भी सिंपल कैसे है, अगर इस पे हम क्लिक करें तो यहाँ पे इमेज चेंज होती जाती है। इसी तरह यहाँ पर भी ये पोस्ट हैं, अगर इधर क्लिक करें तो हम यहाँ पर इस तरह भी अगर हमने स्लाइड के तौर पर अपनी पोस्टें वेबसाइट में यानी कि होम पेज में डिस्प्ले करवाने तो ये वाला टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। यानी कि इसके जितने भी टेम्पलेट है ना वो प्रोफेशनल है। जैसे हम इसे क्लिक करते हैं इमेज चेंज होती है, यहाँ पर उसका कंटेंट चेंज होता है। और इसी तरह एक ये है टीम्स वाला, टीम्स में भी ऐसे ही होता है। इसे जैसे हम टीम पे क्लिक करते हैं तो इसके नीचे जो कंटेंट है वो चेंज होता रहता है वर्टिकल्स में। और इसके अलावा यहाँ पर टेम्पलेट्स, इसके टेम्पलेट्स भी आते ऐसे ही है कि इधर हमें साइड बार फिल्टर वाला और यहाँ पर हमें इसके वो पोस्ट नजर आएंगी। और इसी तरह ये वाला एक टेम्पलेट है। उसके बाद पोस्ट अकॉर्डियन में भी टेम्पलेट जो है वो भी प्रोफेशनल है, यानी कि सिंपल अकॉर्डिंग पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमें बने बनाए जैसे इमेज ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और उसके बाद कंटेंट उसके अंदर पोस्ट ही ऐड हो रही है, इसके अंदर भी ये भी पोस्ट ही ऐड हुई हुई है पोस्ट अकॉर्डियन में। और उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर इस टाइप में अगर ये वाला टेम्पलेट हम इंपोर्ट करना चाहते हैं तो हम ये टेम्पलेट ले सकते हैं। और उसके बाद एक ये है टैग क्लाउड। टैग क्लाउड में क्या होता है, सिंपल यहाँ पर जो टैग होते हैं वो क्लाउड की सूरत में डिस्प्ले होते हैं। तो ये वाले अप टू 10 टेम्पलेट है जिसे आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी साइट के अंदर। और उसके बाद ऑफ कैनवस फिल्टर भी है ऑफ कैनवस टाइप का, यानी कि कैनवस पे क्लिक करेंगे तो फिल्टर साइड बार में हमें इस तरह शो होगा। तो हम इसके ये वाला टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं इनमें से कोई भी। उसके बाद ये है वो प्रोडक्ट ग्रिड, यानी प्रोडक्ट अगर हमें ग्रिड चाहिए हो तो हम वो भी सिंपल यहाँ से टेम्पलेट यूज करके अपनी साइट में यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा प्रोडक्ट बुलेट वाला, यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि मैंने आपको जो प्रोडक्ट दिखाई है जो मैंने टेम्पलेट इंपोर्ट किया हुआ था वहां पर। इसके अलावा और भी हमें अप टू 10 टेम्पलेट मिल जाते हैं जो हम इसे यूज कर सकते हैं सिंपल। उसके बाद कॉल टू एक्शन बटन में भी, कॉल टू एक्शन बटन की जो टेम्पलेट है वो भी प्रोफेशनली लुक है उनकी। हम इन टेम्पलेट को भी यूज कर सकते हैं अपनी साइट में। और उसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो लिक्विड फुल स्क्रीन मेन्यू का है। लिक्विड फुल स्क्रीन मेन्यू के अंदर सिंपल हम जैसे ही
मेन्यू को क्लिक करते हैं तो ये मेन्यू भी हमें लिक्विड में टाइप में नजर आता है। जैसे कि अब आपको ये मेन्यू नजर, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह हमारा मेन्यू शो होगा। तो ये डिफरेंट स्टाइल के अंदर उन्होंने हमें दिए हुए हैं, तो हम ये वाला टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा इसका अपना विजिट भी अगर हमें वो यूज करना है तो वो भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेरी साइट के अंदर मैंने जी लिक्विड टाइप ही यूज किया है, ये लिक्विड, और ये मैंने कोई टेम्पलेट नहीं और इसका वैसे ही विजिट इम्पोर्ट किया हुआ है। तो बस कस्टमाइज नहीं किया, बाकी कलरिंग वगैरह को कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी साइट के मुताबिक, जैसे आपको ये नजर आ रहा है। इसके बाद या साइड मेन्यू है, साइड पर मेन्यू अगर करवाना हो उसका भी टेम्पलेट है, वो भी ले सकते हैं। टेम्पलेट से ऐसे होता है कि हम सिंपली इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये विजिट को किस तरह हम कर सकते हैं, स्टाइल और यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टेम्पलेट है ग्रिड गैलरी का। यहाँ पर हम गैलरी में अगर इस टाइप की हम गैलरी शो करवाना चाहते हैं तो सिंपल गैलरी भी यूज कर सकते हैं इसके टेम्पलेट को। और कुछ इस टाइप की गैलरी है, यहाँ पर प्रोडक्ट हम इस तरह डिस्प्ले करवा सकते हैं, ये प्रोडक्ट में ये गैलरी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर अप टू 5 टेम्पलेट हैं जो हम यूज कर सकते हैं। और उसके बाद प्रोडक्ट्स के बाद इमेज एंड वीडियो स्लाइडर, इमेज एंड वीडियो स्लाइडर का भी टेम्पलेट्स हम यहाँ अपनी साइट में यूज कर सकते हैं यहाँ से लेकर। और उसके बाद जस्टिफाई इमेज क्लोजर, अगर हम जिस तरह आपको नजर आ रहा है इमेज पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो ऐसे मूव करती नजर आ रही है, ये वाला टेम्पलेट भी हम ले सकते हैं। इसके अलावा ये डिफरेंट अप टू 4 टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर है सर्कल इन्फो ग्राफिक, यानी कि सर्कल्स के अंदर अगर हमें कोई ग्राफिक डिस्प्ले करवाना हो तो हम सिंपल ये भी यूज कर सकते हैं अपनी साइट में, ठीक है। तो इसी तरह ये मैंने चंद एक डेमो आपको दिखाए हैं। उसके अलावा और भी विजिट हैं जिसमें अमेजिंग टेम्पलेट भी मिल जाते हैं और विजिट भी मिल जाते हैं, जिसे हम यूज कर सकते हैं अपने साइट में। अब आते हैं कि हम कैसे अपनी साइट के अंदर इसके टेम्पलेट को इंपोर्ट करेंगे और यूज करेंगे। जैसे ही आप अपने अनलिमिटेड एलिमेंट्स को डाउनलोड करेंगे, का प्रीमियम वर्जन डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे, तो यहाँ पर आपको अनलिमिटेड एलिमेंट्स ऐसे नजर आ जाएगा और आप यहाँ पर इसके विजिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही विजिट पे क्लिक करेंगे तो सिंपल यहाँ पर आप उसके ऑल विजिट हमें ऐसे शो होने लग जाएंगे। जैसे ही ये विजिट है, टूल्स के अलग है, रिमोट कंट्रोल के अलग है, मेन्यू के अलग है। सिंपल इनके ऑल विजिट को आपने वन बाय वन इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि ये मैंने सारे ऑल इंस्टॉल किए हुए हैं और ये कुछ इसमें इंस्टॉल होने वाले रह गए हैं। सिंपल इंस्टॉल कैसे होंगे, इस पे अगर आप क्लिक करें लूप बिल्डर पर, तो जैसे क्लिक करेंगे तो इसके ऑल विजिट यहाँ पे शो हो जाएंगे अभी। और ऐसे शो होने के बाद सिंपल यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाता है, तो वहां पे हम सिंपल इसके आगे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है लूप स्लाइडर है और डायनामिक पॉपअप बटन है, तो सिंपल यहाँ पे से क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे। इसी तरह इसके ऑल विजिट को वन बाय वन खुद इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आप सिंपल प्लगइन्स में आएंगे और एक और प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे, उसका नाम है डब्ली। डब्ली प्लगइन क्या करता है, डब्ली प्लगइन ने हमें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इनके टेम्पलेट इंपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले फिर आपने इसके बाद आपने डब्ली का प्लगइन इंस्टॉल करना है और एक्टिव करना है। जैसे एक्टिव कर लेंगे तो सिंपल अब यहाँ पर आते हैं। जैसे हम ये वाला टेम्पलेट को इंपोर्ट करना चाहते हैं, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये साइड पर जाकर खुल जाएगा ऐसे, और उसके बाद नीचे यहाँ पर हमें कॉपी का ऑप्शन नजर आ जाएगा। सिंपल इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से, और साइड में यहाँ पर भी हम इसे इंपोर्ट करना चाहते हैं, सिंपल इसके प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक किया तो सिंपल हमें ऐसे नजर आएगा। तो यहाँ पर आपको कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन भी नजर आएगा। वहां से हम कॉपी करके आ गए, सिंपल हम यहाँ पे पेस्ट पर आएंगे और इस यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जैसे ही पेस्ट किया तो यहाँ पर आपको ये ऑरेंज कलर का नजर आ रहा है। यहाँ पर जिस जगह पर भी हम ये टेम्पलेट इंपोर्ट करना चाहते हैं, पेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पेज सेक्शन है, तो सिंपल यहाँ पर इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें वो वाला कॉपी किया हुआ पेज इधर हो जाएगा। जैसे ही कुछ देर तक ये टाइम लेगा और उसके बाद हमें बता देगा कि इंपोर्ट सक्सेसफुल हो गई है।
तो कुछ ठीक है, जैसे ये इम्पोर्ट हुआ है ना, यहाँ पर एक मैसेज आ गया था क्योंकि मैंने ये वीडियो पॉज कर दी थी, लोड लेने में टाइम ले रहा था। तो यहाँ पर आपको भी ऐसे मैसेज आ जाएगा। उसके बाद सिंपल यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगा, सिंपल यहाँ पर आना है और इसको रिफ्रेश करना है जिस पेज में हमने इम्पोर्ट किया है। जैसे ही ये लोड हुई है तो ये हमें टेम्पलेट ऐसे शो होने लग गया है। जैसे ये लोड हुई है और टेम्पलेट ऐसे हो रहा है, तो हम यहाँ से कोई भी एक बार एलिमेंट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और उसके बाद हमें ये पब्लिश का ऑप्शन जो हो जाएगा अनेबल वो डिसेबल नजर आता, हाइड नजर आता। इसी तरह हम इसे ना यहाँ पे सेव कर लेंगे पब्लिश, और उसके बाद बेशक बाद में ये डिलीट कर दें, उससे पहले हमें ये सेव करने के लिए ताकि हमें प्रीव्यू में नजर आए, इसलिए ये एक एलिमेंट कोई भी हो सकता है, हेडिंग लेना चाहे कंटेनर लेना चाहे तो लेकर इसे हम सेव कर सकते हैं कोई भी टेम्पलेट। जैसे अब ये आपको नजर आया है तो उसके बाद सिंपल हम यहाँ से इसे रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करने के बाद जो हमने टेम्पलेट इंपोर्ट किया वो हमें यहाँ पे शो होने लगे। हमने इंपोर्ट किया था वो हमें ऐसे शो होने लग गया। अब सिंपल हम इसे क्लिक करेंगे कि हमारी पोस्ट जो इसमें पहले साइट में थी वो वाली तो डिस्प्ले करवा रहा है, लेकिन उनका डिजाइन टेम्पलेट उनका ही है, बाकी जो पोस्ट है वो हमारी अपनी है, डिस्प्ले हो रही हैं। उसके बाद हम एक पोस्ट टाइप भी ग्रिड को इंपोर्ट करके देखते हैं टेम्पलेट को वो कैसे वर्क करेगा। जैसे कि ये वाला टेम्पलेट है, इसे हम सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद ये हमें ऐसे शो हो जाएगा, और शो होने के बाद हम सिंपल इसको कॉपी करेंगे और अगेन यहाँ पर आएंगे और इधर आकर प्रीव्यू में इसके जो प्रीव्यू है, प्रीव्यू वाला टेम्पलेट्स इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो हमें ऑप्शन आ जाएगा कि हम कहाँ पर इंपोर्ट करना चाहते हैं। सिंपल जैसे कि इस फर्स्ट वन के नीचे ही हम करना चाहते हैं, सिंपल यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। जैसे हम पेस्ट करेंगे सिंपल ये थोड़ा टाइम लेगा और फिर ऑप्शन आ जाएगा इंपोर्ट सक्सेसफुली और आप रिफ्रेश करें पेज को। सिंपल जैसे ही हम इधर आएंगे वापस और इसे आकर हम रिफ्रेश कर देंगे। रिफ्रेश होने में थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि आज नेट स्लो है मेरा, तो अभी रिफ्रेश होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारा जो टेम्पलेट है कैसे इंपोर्ट हुआ है। बेसिकली जो पोस्ट वाला होता है वो उसमें हमें थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है, उसके बाद हमारी जो पोस्ट होती हैं वो हमें शो होती हैं। जैसा ये रिफ्रेश हो रहा है और मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें आपने जब पोस्ट वाला टेम्पलेट इंपोर्ट करना है तो उससे पहले उसके लिए आपके पास साइट के अंदर पोस्टें जरूर होनी चाहिए। उसके अलावा उसकी कैटेगरी सिलेक्ट होनी चाहिए। जैसे साइट के अंदर पोस्टें हैं जो टेम्पलेट में डिस्प्ले करवा रहे हैं, ये ना हो कि आपकी साइट में एक ही पोस्ट ना हो और आप टेस्ट कर रहे हो पोस्ट वाला, क्योंकि वो वाला टेम्पलेट हमें देता है लेकिन हमें उनकी पोस्ट नहीं आती, साथ में इंपोर्ट होकर सिर्फ टेम्पलेट आती है। अब ठीक है, जैसे ही रिफ्रेश किया है तो हमें ये वाला टेम्पलेट ऐसे शो होने लग गया है। बस इसके अंदर एक ये है कि जो उसकी कैटेगरी है वो हमें ठीक तरह से शो नहीं हो रही, उसके हमें जैसे वो इम्पोर्ट होता है टेम्पलेट उसकी हमें सेटिंग करनी पड़ती है। जैसे अब हमने इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक किया है और नीचे ड्रॉप डाउन पे आएंगे तो यहाँ पर हम टर्म सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिक टर्म जो उन्होंने अपने टेम्पलेट के लिए यूज की हुई थी वो सिलेक्ट की हुई थी, लेकिन हमने कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं सिलेक्ट करनी, सिंपल इसे हम कट कर देंगे। जैसे ही हम कट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो सिलेक्ट पोस्ट टाइप पोस्ट होगी और उसकी जो टेक्सोनॉमी होगी वो कैटेगरी होगी। जैसे हमने इसको कट किया तो यहाँ पर सिंपल इसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें इसकी कैटेगरी शो होने लगेंगी। अब ये थोड़ा सा नेट के इश्यू की वजह से लोड में हो रहा है लेकिन ये शो होने लग जाती हैं। अभी मैं दिखाती हूँ, उससे पहले यहाँ पर एक कोई भी एलिमेंट लेकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद सिंपल इसे एक बार पब्लिश कर लेते हैं ताकि ताकि हमें ये प्रीव्यू में भी नजर आए। अब ये सिंपल जैसे आपको नजर आ रहा है कि उसको टर्म को वो किया था डिसेबल, तो क्रॉस किया था तो यहाँ पे हमें ऐसी कैटेगरी शो होने लग गई हैं। तो इस तरह हम ये पोस्ट के टेम्पलेट भी अब अपनी साइट में इजीली यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको ये नजर आ गया है। सिंपल यहाँ पर अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे पेज को और रिफ्रेश किया है और हमें ऐसे प्रीव्यू में भी हमें टेम्पलेट नजर आने लगे हैं। इसके अलावा ये हमें पोस्ट ठीक है, फिर हम इस तरह अपने किसी भी टेम्पलेट को इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी साइट के अंदर और यूज कर सकते हैं और अपनी स्किल को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं।